गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? सब मज़े में, अच्छी तरह से। रोज़ मैं आप लोगों से यही सवाल पूछती हूँ, कैसे हैं आप लोग? ठीक तरह से हैं? और आप लोगों के पढ़ाई के बारे में भी और आप लोगों की जनरल वेलबींग के बारे में ही, मगर पढ़ाई के साथ साथ ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़रूरी हैं। आज ही मैं अभी कुछ देर पहले एक डॉक्टर का वीडियो देख रही थी, जो कि बच्चों के डॉक्टर सर्जन थे, और उस वीडियो के अंदर वो किस चीज़ का जिक्र कर रहे थे? आजकल स्कूल्स के अंदर ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। ये बच्चों, दो अलग अलग चीज़ें जो हम आपसे कर रहे हैं, ये ऑनलाइन नहीं है। वी आर recording this lecture and later on we are going to upload it on the YouTube। ठीक है, वो जो स्कूल के अंदर जो क्लासेस हो रही हैं वो ऑनलाइन, मतलब मैं अभी आप लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रही हूँ और आप लोग सब अपने अपने घरों में बैठकर देख रही हैं, मुझे लाइव सुन रही हैं। वो ऑनलाइन क्लासेस आजकल हमारे स्कूल्स के अंदर चल रही हैं, जो भी प्राइवेट स्कूल्स हैं और शायद सरकारी में भी, उसका मुझे ज़्यादा नहीं वो है कि कितने उससे चल रही हैं। तो जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके अंदर यही क्लासेस चल रही हैं, और टीचर का जो रोल है वो भी बहुत कुछ बदल गया है। बच्चों का, जो बच्चे टीचर के साथ उस टाइम जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, उन लोगों का भी आजकल रोल तो नहीं कह सकते हैं, मगर उन लोगों का पैटर्न पढ़ाई का जो है वो भी बहुत बदल गया है। जो टीचर है, पहले वो क्लास के अंदर पढ़ाती थी, क्लोज्ड एक क्लास के अंदर, और क्या हो रहा है, क्या बोल रही है, वो बच्चों के अलावा बाहर नहीं पता चलता था। मगर अब जो ये बच्चों ऑनलाइन मोड से पढ़ाई हो रही है, उसके अंदर स्कूल के जो बच्चे हैं वो अपने घर में बैठे हैं, लैपटॉप लेके मान लीजिए बैठे हैं, और उनके पेरेंट्स वो भी उनके साथ ही बैठे हैं, और टीचर किस तरीके से पढ़ा रहा है, टीचर किस तरह से बोल रहा है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो पेरेंट्स भी साथ के साथ देख रहे हैं। तो जिस मैं वीडियो की बात कर रही हूँ, जिन डॉक्टर का वीडियो मैंने देखा अभी उस पर वो ये बताना चाह रहे थे, बच्चों, एक कॉन्सेप्ट होता है हेलीकॉप्टर पेरेंट्स, होवरिंग पेरेंट्स, है ना। कई तरह के पेरेंट्स होते हैं जो आप लोग तो शायद अब उस एज से बाहर निकल गए हैं, मगर जो छोटे बच्चे होते हैं या स्टूडेंट्स स्कूल गोइंग होते हैं, उनके साथ पेरेंट्स का बहुत बार इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि सारे टाइम जो बच्चे होते हैं दे आर बीइंग ऑब्जर्व्ड बाय देयर पेरेंट्स। सारे टाइम उनका प्रेशर होता है, पेरेंट्स उनके ऊपर नज़र रखे हुए होते हैं, जैसे हेलीकॉप्टर ऊपर से गुर्र गुर्र करके घूम रहा हो, इसी तरह से पेरेंट्स भी सारे टाइम आपके ऊपर नज़र बना के रखे हुए होते हैं। तो इस चीज़ को जब ऑनलाइन क्लास चल रही है, उसके सामने भी मैं अभी एज स्टूडेंट हूँ या मैं अभी टीचर हूँ, बच्चा ऑनलाइन अपना लैपटॉप खोल के बैठा है और साथ में उसकी मदर भी बैठी हुई हैं या फादर भी बैठे हुए हैं। तो उससे क्या है, बच्चा, वो डॉक्टर ये बताना चाह रहे थे कि बहुत सारी कमियां जो हैं आपको पता चलती हैं। मान लीजिए आपका प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है, मान लीजिए आप कभी बच्चों के साथ रूड हो जाते हैं, मान लीजिए आप में वो वार्मथ नहीं है, या बहुत सारी चीज़ें आपकी, बहुत सारी कमियां हो सकती हैं। तो वो कमियां जो है वो आप पेरेंट भी जान रहे हैं आपको सामने देखकर। मगर दो चीज़ें हैं, टीचर जो भी सिखा रही है वो ज्ञान बच्चे ग्रहण कर पा रहे हैं या नहीं। इतने सारे बच्चों के साथ यदि टीचर कनेक्ट हो रहा है तो वो हो सकता है एट टाइम्स इतना ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं हो, इतना पोलाइट भी नहीं हो, और इतना ज़्यादा वार्मथ भी नहीं रखता हो, मगर जो वो ज्ञान इम्पार्ट कर रहा है, वो जो चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा है, वो उन बच्चों तक पहुंच रही हैं या नहीं पहुंच रही हैं, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो हम लोगों के साथ भी बच्चों यही है कि हम लोग जो आपसे जुड़ रहे हैं वो जुड़ाव दोनों तरफ होना चाहिए। यदि
टीचिंग फैकल्टी आप लोगों के लिए कुछ प्रिपेयर कर रही है, आप लोगों के साथ कुछ साझा कर रही है अपनी आपके काम की चीज़ें, आपके सिलेबस की चीज़ें। आउट ऑफ द सिलेबस भी मैं बहुत बार जाती हूँ बच्चों, क्योंकि मुझे ये बहुत लगता है कि सिर्फ ये किताबी ज्ञान जो है यही ज़रूरी नहीं है, इसके अलावा भी वी हैव टू गो बियॉन्ड दिस, है ना। सारे टाइम ज़रूरी नहीं कि मैं आपको यही पढ़ा रही हूँ कि भाई मैक्स वेबर है, मैक्स वेबर ने क्रिया क्या होती है, सोशल एक्शन क्या होता है, उसके बारे में बता दिया और 4 टाइप के सोशल एक्शन होते हैं, मगर इसके अलावा भी दुनिया है, इसके अलावा भी हमें बहुत सारी चीज़ों का पता होना चाहिए। आजकल बच्चों के अंदर बहुत बार ये देखने में आता है संस्कारों की बहुत ज़्यादा, कई बार हमको अच्छा भी नहीं लगता ये देखना कि बच्चों को बहुत सारे चीज़ें उनको आती नहीं हैं। अब जब आती नहीं है तो उनको कौन सिखाएगा? सबसे पहले तो अभी टीचर्स डे का याद देखिए, सबसे पहले तो आपका जो गुरु होता है वो आपका खुद का माता पिता ही होता है। उसके बाद आपका गुरु आपका टीचर होता है। स्कूल में जाते हैं, स्कूल में टीचर के साथ आप इंटरैक्ट करते हैं, इतना समय उसके साथ व्यतीत करते हैं। कॉलेज में जब आप आते हैं तो आपका रिलेशनशिप थोड़ा सा इनफॉर्मल हो जाता है। हो सकता है आप टीचर के साथ ज़्यादा कम्युनिकेट करते हो, ज़्यादा बात करते हो या ज़्यादा क्लास में भी जाते हो। तो कहने का मतलब ये है कि हमको बहुत सारे चीज़ें ऐसी सीखने की होती हैं, बहुत सारे छोटे छोटे एटिकेट्स होते हैं बच्चों जो हमको सीखने के होते हैं, जो आगे जाकर भी हमको काम होते हैं। अभी आप लोग सब बहुत छोटे हैं, अभी आप लोग कॉलेज में ही हैं, आपकी आगे की ज़िंदगी है जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी होंगी, और इन चीज़ों को सिखाने में हमारी भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका मैं कह सकती हूँ कि रहती है, कि हम जो आपको सिखाते हैं या बताते हैं उसका भी आप लोगों के ऊपर एक बहुत गहरा असर पड़ता है। तो ये चीज़ें आप लोगों को बहुत बार क्या होता है, बच्चे जैसे अभी इस बार मैं बार बार आपको बोलती हूँ कि बच्चे क्लासेस में नहीं आ रहे हैं, अदरवाइज़ जो हमारे बच्चे क्लासेस के अंदर आते थे, या क्लासेस में नहीं, मान लीजिए ऑफिस में कोई बच्चा आता है वो पूछकर आता है आई कम इन मैम, है ना। ये बहुत बार हमारे बच्चे पूछते थे और मैं बहुत बार उनको सिखाती थी कि बेटा मे आई कम इन मैडम, है ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, ये गलत बच्चे क्या बोलते हैं, कोई भी सब्जेक्ट को पोल साइंस की मैडम है क्या, इको की मैडम है क्या, तो बेटा ये अपने को सीखना है। सबसे पहले तो हमको कैसे हम सारे सब्जेक्ट्स को ठीक से बोलते हैं, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, है ना। मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूं तो लोग बहुत गलत तरीके से भी इसको बोलते हैं। अब आप कहेंगे बोलने से गलत तो क्या फ़र्क पड़ेगा, मगर बच्चों सबसे पहला जो इम्प्रेशन है ना, हम जब तक अपनी ज़बान नहीं खोलते हैं तब तक आपके बारे में पता नहीं चलता है, मगर जैसे ही आप कुछ बोलने लगते हो तो आपका अंदर का आपका ज्ञान है या आपका स्वभाव है या आपके क्या आपने इतने इम्बाइब कर रखी हैं चीज़ें, वो सब पता चल जाता है। तो इसलिए सही तरीके से हमको बोलना भी बहुत ज़रूरी है, और बाद में आप लोगों को ये चीज़ें बहुत काम भी आती हैं। आप लोग कहीं इंटरव्यू फेस करेंगे, या इंटरव्यू को भी छोड़ दीजिए, आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी बच्चों एक तरीका होता है कि आप सबसे पहले तो एक चीज़ होती है, एक दूसरे के साथ कैसे व्यवहार करेंगे, कैसे आप विश करेंगे, अपने जो आपके साथी होते हैं उनको आप किस तरीके से। आजकल क्या चलता है माय डियर स्टूडेंट्स, हम सब जानते हैं कि व्हाट्सएप पे सवेरे उठते ही लोग छापना चालू करते हैं गुड मॉर्निंग के मैसेजेस, और ये हम करते हैं। किनको करते हैं? जो लोग हमसे दूर बैठे हैं, और जो हमारे साथ के ही हैं कई बार हम उनको भूल जाते हैं कि इनको भी हमको विश करना है या इनके साथ भी हमको बात करनी है। अब उनके साथ हमने विश कर लिया, उनके साथ हमने बात कर ली। बहुत बार जब नए बच्चे आते हैं हम एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं, उसके लिए कॉलेज के अंदर आप लोगों को कुछ कई बार इस तरह से
प्रोग्राम भी हम कराते हैं कि जिससे बच्चे इंट्रोडक्शन टाइप कुछ बच्चों का रखते हैं, खासकर फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स होते हैं, जिससे वो एक दूसरे को दे शुड गेट टू नो वन अनदर ईच अदर की नाम क्या है, कहाँ से बच्चा आ रहा है, उसके बारे में थोड़ा बहुत हम जान जाएं। क्योंकि जब हम एक दूसरे के बारे में थोड़ा जानते हैं तो एक पर्सनल टच भी आ जाता है। मैं यदि आपका नाम जानती हूँ, है ना, किसी बच्चे को मैं अमुक बच्चे को नाम से यदि मैं बुलाती हूँ तो उसका मतलब है कि मैं थोड़ा बहुत उस बच्चे के बारे में जानती हूँ, या वो बच्चा किसी रीज़न से मैं जानती होंगी कि हो सकता है वो बहुत रेगुलर हो क्लास में, हो सकता है वो बहुत पढ़ने में बहुत अच्छा हो सकता है वो किसी और चीज़ में बहुत अच्छा हो, या बहुत शैतान हो। ये ज़रूरी नहीं कि कोई बहुत अच्छाई के लिए ही आप किसी को जाने, कुछ ख़राब वजह से भी आप किसी को जान सकते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं बच्चों को जानना, उनके यदि आप उसको जानेंगे, बच्चे को जानेंगे, तो कई बार आप बच्चे की प्रॉब्लम्स भी समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों के साथ कई बार क्या होता है, कुछ परेशानियां होती हैं जो कि वो अपने घर पे नहीं शेयर कर सकते हैं या नहीं कर पाते हैं। देखिए, आजकल का जो टाइम है उसमें पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा बदल गया है। पहले के टाइम में, आज से 30 साल पहले का जो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप था वो आज के पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप से बहुत फ़र्क हो गया है। यदि मैं अपने आप को एज चाइल्ड याद करूं कि मेरा अपने माता पिता के साथ किस तरह का रिलेशनशिप था, एक लिहाज था, एक डर था, एक आदर की भावना थी, और आज मेरा और मेरे बच्चों का क्या रिलेशनशिप है, तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ चेंज इन दैट। आज मेरे बच्चों के साथ मेरा बहुत फ्रेंडली रिलेशनशिप है, बहुत ज़्यादा खुल के हम बहुत सारी चीज़ों पे बातें भी करते हैं। बहुत सारे माता पिता का आजकल ऐसा ही रिलेशनशिप होता है, वो डर का, भय का, वो खौफ का माहौल थोड़ा कम हो गया है। अब इसका अपनी जगह इसके पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, हो सकता है कुछ इसकी थोड़ा बहुत वो भी हो कि बच्चे कई बार आपको सोचें कि टेकन फॉर ग्रांटेड कि चलो ये तो हमारे माता पिता हैं तो चल जाएगा, हम उनको के साथ ऐसा बता देंगे, बोल देंगे, है ना, वो अलग है। बाकी इन अ वे इट इज़ गुड कि आप अपने बच्चों की प्रॉब्लम समझते हैं या बच्चे अपनी प्रॉब्लम्स आपके साथ शेयर करते हैं। ये चीज़ जो मैं आपको बता रही हूँ बच्चों, दोबारा वही चीज़ आ जाएगी, रूरल वर्सेस अर्बन, है ना। शहरों में तो ये बहुत अधिक है इस तरह का, मगर क्या हमारे ग्रामीण परिवेश के जो बच्चे हैं वो भी अपने माता पिता के साथ अपनी एंग्जाइटीज़, अपनी परेशानियाँ, अपने विचार, अपनी क्या बोलते हैं, जो बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स होते हैं आपके दिमाग में, वो शेयर करते हैं कि नहीं? तो नहीं करते हैं तो थोड़ा थोड़ा वो अपने माता पिता के साथ भी अपनी कोई चीज़ें शेयर कर सकते हैं, और हम लोगों के साथ भी वो अपनी कुछ भी चीज़ें, अपनी समस्याएं हो या बहुत सारे आपके क्वेश्चंस होते हैं बहुत बार ज़िंदगी को लेके या छोटी छोटी चीज़ों को लेके, रिलेशनशिप्स को लेके, करियर को लेके, बहुत सारी चीज़ों के लिए आपके मन में सवाल होते हैं। तो उसके लिए आप लोग हमेशा ओपन रहते हैं, हम लोग ओपन रहते हैं कि आप लोग पूछ सकते हैं। कॉलेज में इनफैक्ट बहुत सारी इस तरह की चीज़ें भी होती हैं, जैसे हम लोग के वो शिकायती बॉक्स एक होता है जिसमें बॉक्स के अंदर कोई आपके कुछ इस तरह की परेशानी है जो कि आप डायरेक्टली हो सकता है बात करने में झिझके, तो आप उसके अंदर अपनी पर्ची डाल सकते हैं। हैरेसमेंट से रिलेटेड एक सेल होती है, उसके अंदर आप पर्ची डाल सकते हैं, या सेल बना हुआ होता है जिसमें आप आकर, स्पेशली गर्ल चाइल्ड के लिए भी ये बात है कि उसे कुछ इस तरह की कोई परेशानी हो तो वो आकर जो भी इंचार्ज व्यक्ति है उसके साथ भी बात कर सकती है, या किसी और के साथ भी जिसके साथ वो कंफर्टेबल हो बच्ची बात कर सकती है, या उस बॉक्स के अंदर अपनी समस्या एनोनिमस लिख के भी डाल सकती है, जिसका कि जवाब फिर कॉलेज अथॉरिटी से पढ़कर और लिखकर डाला जाता है। तो ये बच्चों बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हमको टाइम टू टाइम, मुझे लगता है कि हमें जिस पे बात कर लेनी चाहिए, और हमको आपको ये पढ़ाई के साथ साथ ये चीज़ भी
बतानी है कि आप लोग सब हमारे लिए बहुत ख़ास हैं और आपको सिर्फ पढ़ाई ही नहीं करनी है, बाकी सब चीज़ों में भी आपको समझदारी से काम लेना है और एक अच्छी राह की ओर अग्रसर होना है। तो आज हमने मैक्स वेबर तो रख दिया साइड में और ये चीज़ ही पढ़ ली। मैक्स वेबर का हम सोशल एक्शन का पढ़ने जा रहे थे, मगर चलो कल पढ़ लेंगे मैक्स वेबर। आज का ये जो हमने जनरल बातें करी हैं, ये मेरे हिसाब से ज़्यादा ये महत्व रखती हैं कभी कभी करनी। ओके बच्चों, गुड डे, टेक केयर।